Hello everybody, welcome to jurycentral.com online classes for law exams. So today I will be discussing with you the latest vacancy in Maharashtra Judiciary, and the name of the post is Civil Judge as well as Chief Judicial Magistrate First Class, and this is the advertisement number 270/2022, and this vacancy has been released on the website of mpsc.gov.in. ये वैकेंसी जो है वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने वेबसाइट पे निकाली है, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो अभी तक एक्टिव हुआ नहीं है। वो मैंने भी अपने एंड से चेक किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी ये लिंक मिला हुआ है, सो काइंडली शेयर द सेम विद अस, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं मिला है। मैंने वो वेबसाइट चेक कर लिया है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो लेट मी टेल यू कि ये जो एडवर्टीजमेंट का जो लैंग्वेज वो मराठी में दिया गया है, एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ 63 पोस्ट। सो जहां जहां मुझे जरूरत होगा मैं आपको वहां ट्रांसलेट करके बता दूंगी। सो आपका जो एग्जाम होने वाला है, द प्रीलिम्स एग्जाम, इट विल बी हेल्ड ऑन दिस शनिवार दिनांक 12 मार्च 2022। तो ये रहने वाला है आपका क्या कहते हैं द डे फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और आपके सेंटर्स रहने वाले हैं औरंगाबाद, मुंबई व नागपुर। तो ये रहेंगे आपके 3 सेंटर्स। उसके बाद बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की, और मेंस एग्जाम आपका जो होने वाला है वो होने वाला है अगेन शनिवार दिनांक 2 जुलाई 2022, दैट मीन्स 2 जुलाई 2022 को आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। अब एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी हर पद के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे नवीन विधि पदवीधर के लिए अलग इनकी एलिजिबिलिटी है। सो वी आर एक्चुअली कंसर्न विथ वकील, अटर्नी किंवा अधिवक्ता। तो मतलब ये वही लोग होते हैं जिनका एनरोलमेंट उनके स्टेट बार काउंसिल के साथ हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी जो बाहर के स्टेट के लोग हैं, क्योंकि इनके हिसाब से मुंबई उच्च न्यायालय किंवा त्यास दुय्यम असलेल्या न्यायालय दिनांक 23 डिसेंबर 2021 रोजी वकील, अटर्नी किंवा अधिवक्ता म्हणून किमान 3 वर्षांच्या वकिली व्यवसायाचा अनुभव। इसका मतलब ये हुआ या तो आपका मुंबई हाईकोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या तो आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विच इज एक्चुअली सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें आपका 23 दिसंबर 2021 तक आपका 3 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब तक आपका एक्सपीरियंस 3 साल का नहीं होता है इन द गिवन कोर्ट, तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते। और सबसे पहली बात यह है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मराठी लैंग्वेज आती है। अगर आपको मराठी लैंग्वेज आने का इनका ये मतलब है कि इनकेस अगर आपका 10th में अगर मराठी लैंग्वेज नहीं भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक परफॉर्मा अपलोड करना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे। वो परफॉर्मा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मराठी भाषेच्या ज्ञानाबाबतचे प्रमाणपत्र। तो ये एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और ये सर्टिफिकेट जो है वो लाइक जो अटर्नी वकील है उनके लिए संबंधित जिल्ह्याचे प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है अगर इस सर्टिफिकेट को अगर वो अटेस्ट करता है तभी ये माना जाएगा कि आपको मराठी लैंग्वेज आती है, अदरवाइज आपका नहीं माना जाएगा, आपका कैंडिडेचर मतलब सही माना नहीं जाएगा। और एल्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पदावरील महाराष्ट्रातील सेवा न्यायालयीन व्यवसाय म्हणून समजील जाए। इसका मतलब ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, और खास करके जिसे जो कि महाराष्ट्र स्टेट का ही हो, तो ये एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा सुइटेबल है हु आर एक्चुअली द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसके बाद अब जान लेते हैं। अब ये देखिए मराठी भाषेचे ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मराठी लैंग्वेज का मतलब नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि खास करके इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं लाइक ट्रांसलेशन, मतलब कि आपको इतनी नॉलेज होना चाहिए कि आप इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेट करें या मराठी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो इतना आपको नॉलेज इसमें होना चाहिए, और ये नॉलेज आपको आपके डिस्ट्रिक्ट जज ही सर्टिफाई करके दे सकते हैं। और उसके बाद ये रहा आपका अनुभवाचा पुरावा।
तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कितना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि अगर आप वकील है, अटर्नी है, एडवोकेट है, लॉयर है, तो आपको मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ 23 दिसंबर 2021। तो और दूसरा अब देख लेते हैं पे स्केल। पे स्केल आपका रहेगा 27,700 से लेके 44,770। दैट मीन दिस इज द 7th पे स्केल। अकॉर्डिंग यू वुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द 7th पे स्केल। उसके बाद अब जान लेते हैं आपका परीक्षा टप्पे। मतलब आपका परीक्षा मतलब आपके जो 3 एग्जामिनेशन जो होने वाले प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, उसमें कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं पूर्व परीक्षा, दैट मीन्स अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, देयर विल बी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए रहेंगे 200 क्वेश्चंस, मतलब 200 मार्क्स। और मुलाकात के लिए रहेगा आपका 40 मार्क्स। मतलब पूर्व परीक्षा के लिए रहेगा 100 मार्क्स, मुख्य के लिए रहेगा 200 मार्क्स एंड फॉर इंटरव्यू के लिए रहेगा आपका 40 मार्क्स। अब जान लेते हैं कि आपके प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो परीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न पत्रिका 1, आपका एक ही एग्जाम पेपर होगा, जिसमें अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो इसमें 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 मार्क्स का यही मतलब आप लगा लीजिए आपके 100 क्वेश्चंस ही रहेंगे। आपका परीक्षेचे माध्यम, हाँ अगर मराठी की अगर बात की जाए तो इट विल बी अ लैंग्वेज इन योर मेंस एग्जामिनेशन। लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए अगर मैं आपकी लैंग्वेज की बात करूं तो आपका पूरा आपका पेपर रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में, लिखाई है अंग्रेजी। अब जान लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। द सिलेबस विल बी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 11 सब्जेक्ट्स और 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे। और 10 सब्जेक्ट्स में एक्चुअली 3 सब्जेक्ट है जिनको हम कमर्शियल लॉ कहते हैं, जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। तो ये रहे आपके क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स। लेकिन एक और चीज में गौर करने वाली है कि इसमें किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो वही चीज मैंने देखा है कि तो यही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब आ जाते हैं मेंस एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम में अगर आपका जो क्वेश्चन, जो आपका टोटल मार्क्स रहेगा वो रहेगा 200, और प्रश्न पत्रिका जो रहेगा दोनों, मतलब आपके 2 पेपर्स होंगे मेंस में, 100 मार्क्स ईच। तो पहला आपका जो पेपर रहेगा पेपर 1, उसमें रहेगा सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो उसमें रहेगा इंडियन पेनल कोड, एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, देन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती प्रत्याचार प्रबंधक, दैट मीन्स SC/ST एक्ट, वो नागरिक हक संरक्षण अधिनियम। उसके बाद रहेगा आपका कायदे विषयक ताजा घमाडी बंधन निबंध जो रहेगा ये 500 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। निबंध का मतलब है ऐसे, आपको एक ऐसे भी दिया जाएगा। उसके बाद रहेगा आपका, अब जान लेते हैं इसमें, और उसके बाद हाँ उसके बाद अब डायरेक्ट रहेगा आपका मुलाकात, जिसका मतलब है इंटरव्यू जो कि 40% रहेगा, जिसमें से आपको 40% ही मतलब क्या कहते हैं स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो रही सिलेबस के बारे में, और थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं इसमें। हाँ, इसमें इन्होंने ऐसा कहा है कि आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 24 दिसंबर टू 13 जनवरी 2022। लेकिन जहाँ तक मैंने इनका वेबसाइट चेक किया है मुझे मिला तो नहीं है। इनकेस अगर आपको मिल जाए वो लिंक तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं आपकी फीस के बारे में। अमागस का मतलब होता है अनरिजर्व, तो इसके लिए रहेगा आपका 394 रुपीज। मागावर्षीय व अनाथ, दैट मीन्स फॉर ऑर्फनेज एंड फॉर दी रिजर्व कैटेगरी इट विल बी 294 एंड इन एडिशन ऑफ बैंक चार्जेस, और जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा।
तो ये रही मोटा मोटी आपकी आज की जो एडवर्टीजमेंट है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छे से ही चर्चा कर दी है कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, यू कैन शेयर द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई होप you all have liked the video, and do not worry, I would also upload the previous year question paper of Maharashtra Judiciary exam. So with this note, I'm signing off. Have a great day.